जहां पर भी ये वर्ड आएगा कि हमें सिलेक्ट करना है तो दैट मीन्स हम लोग कॉम्बिनेशन लगाने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता कि मेरा नाम पहले दिया या इसका नाम दिया, खाली होता है सिलेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीएन की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हमारे बेसिक चीजें हैं जो हमें बाय डिफॉल्ट याद करके रखना है और ये उसका कंसेप्ट है। आपको अगर कभी याद नहीं आया तो आप नंबर पुट करके देखिए, डायरेक्टली आंसर आएगा। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब होगा उनमें से खाली एक लाइन जा सकती है, और जब लाइन वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, हमेशा कैसे होना, स्ट्रेट होनी चाहिए। दैट इज अ कोलिनियर पॉइंट। ट्रायंगल बनाने के लिए कोलिनियर पॉइंट लगेंगे या रैंडम पॉइंट लगेगा? रैंडम, मतलब ये लगेगा। क्वाड्रिलैटरल बनाना है रैंडम पॉइंट, क्वाड्रिलैटरल के लिए रैंडम पॉइंट। पेंटागन बनाना है रैंडम पॉइंट, हेक्सागन रैंडम पॉइंट। एंड वर्ड दिया, एंड वर्ड दिया उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, और वर्ड दिया और आया मतलब प्लस, ये रखना है। सर खाली परम्यूटेशन से आएगा क्या? नहीं यार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक छोटा सा पार्ट है प्रोबेबिलिटी का आने का। आप देखो मूवी में एक खासियत होती है, मेन हीरो बाद में आता है, पहले विलन को लाएंगे, और विलन के पहले नहीं क्या छोटे गुंडे वगैरह लाते हैं, फिर उसको मारते हुए आता है, वो कि आगे हीरो। तो अभी हीरो की आने की बारी है। पूरा कॉम्बिनेशन के बारे में समझने पे डिपेंड होगा। उसके बाद में कॉम्बिनेशन के पूरे एग्जांपल चलेंगे कि कॉम्बिनेशन में कैसे एग्जांपल आते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जांपल में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिर क्या होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा कंबाइन। ठीक है, ये डायरेक्टली कंबाइन होगा, और एक ऐसा लेवल आएगा कि जिसमें कोई एग्जामिनर दिए ही नहीं है कि परम्यूटेशन वाला है कॉम्बिनेशन वाला है, हमें खुद सोचना है और आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, तो देखिए यार, कॉम्बिनेशन पढ़ते समय हर टॉपिक जो भी हम लोग कभी ना कभी प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे अहम होता है कि यार इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन? सिलेक्शन। तो जहां पर भी सिलेक्शन की बात होगी वो वाला होगा हमारा कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। जहां पर भी ये वर्ड आएगा कि हमें सिलेक्ट करना है तो दैट मीन्स हम लोग कॉम्बिनेशन लगाने वाले हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं। मान लो कि 3 लोग हैं, 3 पर्सन है, ए नाम का पर्सन, बी नाम का पर्सन, और यहां पर और एक पर्सन कहता हूं सी नाम के पर्सन। अब ये तीनों के तीनों पर्सन, समझेगा, तीनों के तीनों पर्सन जॉब के लिए जाते हैं, एक जगह पर जॉब के लिए गए, और 3 पर्सन जॉब के लिए गए, और सामने वाला पर्सन कह रहा है कंपनी में 3 वैकेंसी है। नंबर ऑफ पर्सन कितने? 3 है, और कंपनी कह रही कि हमारे पास भी 3 ही वैकेंसी है। कितने वे से सिलेक्शन होंगे? 1। वो क्या कहेगा, भाई तुम तीनों आ जाओ, उतना ही जरूरत है, तीनों के तीनों सिलेक्ट कर लेगा। उससे नाम से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली क्या कहेगा, 3 लोग जॉब के लिए, तीनों का सिलेक्शन हो गया, यानी ए बी सी तीनों का सिलेक्शन हो गया, एक ही तरह का होगा। सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता कि मेरा नाम पहले दिया या इसका नाम दिया, खाली होता है सिलेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 लोग गए, तीनों लोगों को सिलेक्ट कर लिया, दैट इज अ 1। तो इसी वजह से जहां पर भी ऐसा सवाल हुआ कि यार जितने लोग आए उन सभी का ही सिलेक्शन हो गया, जितने लोग आए उन सभी का ही सिलेक्शन हो गया, एनसीएन, इसका आंसर कितना होता है? 1 होता है। एनसीएन का आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, यानी 5C5 कितना होगा? 5 होगा। देखो मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि आप सभी ने ये बेसिक फॉर्मूला सभी को पता होगा। ठीक है, हो सके तो यहां से स्टार्ट करता हूं, ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला कैसे लिखा था कॉम्बिनेशन का, जो पहले दिन में पढ़ाया था, एनसीआर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात क्या हुई, नंबर ऑफ पर्सन 3 आए, सिलेक्शन भी तीनों का चाहिए था। यानी इस केस में क्या हो रहा है कि एन की वैल्यू और आर की वैल्यू दोनों क्या है, सेम ही है, सेम है कि नहीं। तो अगर मान लेते कि मैं यहां पर ऐसे प्रेजेंट करता हूं कि 3C3 ऐसे लिख दिया, यानी ये वाली बात होगी 3C3 लिखना। तो अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, ऊपर आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा 3 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यानी एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो हमारी 1 ही होती है, तो यहां पर 0 लिख रहा हूं। फिर ये कह रहा है इंटू आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल की वैल्यू भी 3 फैक्टोरियल है। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय पता चलेगा यार 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसल, नीचे 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला ऐसे बता रहा है, कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खाली कंसेप्ट याद करो क्या करना है। ठीक है, क्या करना है, ऐसे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखो, ये एक तरीका हो गया। दूसरी कंडीशन कि 3 लोग जॉब के लिए आए हैं और हम लोग कह रहे हैं 2 प्लेसेस, 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 लोग जॉब के लिए आए हैं, 2 लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है। कितने वे से सिलेक्शन होंगे? देखो इस केस में कैसे होगा, कोई कहेगा सर मैं ए बी को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ए बी को सिलेक्ट करना मतलब बी ए को सिलेक्ट करना एक ही बात है, ए बी और बी ए सेम होता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है,
दूसरा क्या हो सकता है, ए के साथ किसको सिलेक्ट कर लूं, सी को सिलेक्ट करूं, ये भी एक पेयर हो सकती है। तीसरा क्या होगा कि ए के साथ किसको सिलेक्ट करूं, बी के साथ किसको सिलेक्ट करूं, सी को सिलेक्ट, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, तो दैट मीन्स आंसर कितना होगा, थ्री वेज इज द आंसर, थ्री वेज ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में सॉल्व करते समय ये माना जाएगा कि हम लोगों को शॉर्टकट बनाना है और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते समय ये देखा जाएगा यहां पर थ्री है और थ्री में से हम लोग सी फॉर कॉम्बिनेशन दो लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो इसका लिखने का तरीका देखना, इसको ट्रिक्स में हम लोगों ने कैसे लिखा था कि जो थ्री वाला नंबर है उसको कितनी टाइम डिक्रीज करेंगे, टू टाइम डिक्रीज करेंगे, टू टाइम डिक्रीज करेंगे। तो थ्री को टू टाइम डिक्रीज करना मतलब थ्री इंटू टू लिखना, डिवाइडेड बाय टू जो नंबर है उसको क्या करेंगे, पूरा डिक्रीज करेंगे, पूरा डिक्रीज करना मतलब टू का फैक्टोरियल लिखना, और टू का फैक्टोरियल कितना होता है, टू ही होता है। ये वाला टू ये वाला टू कैंसिल, व्हाट इज द राइट आंसर, थ्री, थ्री बनेगा। जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद में हम लोग कैसे डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली नंबर के समय में एग्जाम्पल में डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, उसका ट्रिक्स या तो आप सीधा यहां से लगा सकते हो, नहीं तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला बता सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि ये बहुत बार ऐसे पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में कि ऐसे आ गया NC0, व्हाट इज द NC0, कितना होगा, वन होगा, इसका फिक्स आंसर वन है क्योंकि जीरो के वैल्यू कभी भी वन ही होती है। उसके बाद में आएगा यार NC1, व्हाट इज द NC1, एन होगा। उसके बाद में तीसरा लगेगा एनसीएन, एनसीएन की वैल्यू कितनी है, वन। तो ये हमारे बेसिक चीजें हैं जो हमें बाय डिफॉल्ट याद करके रखना है, और ये उसका कंसेप्ट है। आपको अगर कभी याद नहीं आया तो आप नंबर पुट करके देखिए, डायरेक्टली आंसर आएगा। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया कि बताओ यार इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू बता दीजिएगा। ठीक है, खासियत देखिए NC0 इज ऑल्सो वन, NCN इज ऑल्सो वन। ठीक है, अब यानी क्या हुआ, कंपनी में तीन लोग इंटरव्यू के लिए आए, कंपनी के लिए मेरे पास वैकेंसी नहीं है। अब वैकेंसी नहीं तो सिलेक्शन करेगी क्या, नहीं, सिलेक्शन नहीं किया तो फिर क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी। देखो ये माना जाता है इंडस्ट्री में, किसी को न जवाब देना, किसी को कुछ नहीं बताना, कुछ भी आंसर न देना, वो अपने आप में भी बड़ा जवाब होता है। ठीक है, एक मैं कहावत सुन रहा था, अहमदाबाद के एक पर्सन थे, वो चुपचाप अपने जा रहा है, उसका झगड़ा किसी से हो गया, सामने वाला पर्सन गाली दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, बहुत गाली दे रहा है, ये चुपचाप सुन रहे हैं। तो एक आदमी ने पूछा कि भाई तू इतना गाली दे रहा है आगे वाला, तू क्यों सुन रहा है। वो कह रहा है गाली दे तो रहा है ना, ले तो नहीं रहा ना। अगर कोई चीजें मुझसे ले रहा है फ्री में तो फिर अलग है, मैं तो गुजराती हूँ। गुजराती वाला आदमी कहता है मैं कोई भी फ्री में नहीं दूंगा, ठीक है ले लो, ठीक है आप दे दो मुझे कुछ भी, फ्री में तो कुछ नहीं दूंगा यार, गाली भी पैसे में दूंगा। ठीक है, तो इतना खतरनाक है कि यहां पर किसी को आप जीरो लगा रहे हो तो भी आंसर कितना आएगा, वन आएगा, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, अब आते हैं कॉम्बिनेशन का मतलब तो हो गया कि सर सिलेक्शन वाले सवाल हर जगह पर करना है, तो कहीं पर भी सिलेक्शन लग सकता है। सबसे बेसिक एग्जांपल ऐसे है कि मान लीजिएगा एक पार्टी में 15 लोग आए, देखो पार्टी वाला एग्जांपल लेते हैं, कहीं पर एक पार्टी अरेंज की गई और इस पार्टी में छोटा सा नंबर ले रहा हूं, इस पार्टी में करीबन 5 पर्सन आए, 5 पर्सन पार्टी में आए हैं, और पर्सन के नेम है यार ABCDE, ये 5 लोग हैं। और जैसे अभी पार्टी आयोजित करते हैं तो नॉर्मली एक बात हो जाती है, सभी पर्सन एक दूसरे से क्या करेंगे, शेक हैंड करते हैं। ठीक है, चलो मेरा शेक हैंड आज मिलने के लिए, तो नंबर ऑफ शेक हैंड कितने होंगे, स्टेप समझ में आ रही है कि यार पार्टी आयोजित किया और पार्टी में आ रहे तो गले लगते हैं, या तो गले लिखने का ये होता है कि चलो ये दूसरे के गले लगेंगे, तो कितने हो गए ऐसे भी पूछा जाता है। नहीं तो हम लोग नॉर्मली शेक हैंड तो करते हैं, कितना नंबर ऑफ शेक हैंड होगा। देखो ये सवाल बहुत बार आया, लैंग्वेज बदलेगी कुछ भी, एक देखिए हाँ समझे, ए नाम का पर्सन आएगा, ए नाम का पर्सन शेक हैंड करने गया होगा, अब ऐसे मान लो ए नाम का पर्सन शेक हैंड करने गया होगा, किसके साथ शेक हैंड किया होगा, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ। ए क्या कहेगा कि मैंने नंबर ऑफ शेक हैंड कितने किए, 4 के। ए कहेगा कि यार मैं पार्टी में आया, मैंने सभी से अपना शेक हैंड किया, तो नंबर ऑफ शेक हैंड तो ए ने 4 किया। अब ए होने के बाद में हम लोग कहेंगे यार बी के बारे में समझते हैं। अब बी का नंबर पर्सन जैसे आएगा, बी का पर्सन जैसे आएगा तो बी क्या कहेगा, ए के साथ तो शेक हैंड किया, अब ए ने एक बार शेक हैंड किया या बी ने किया, बात तो सेम ही हो गई, तो ए के साथ शेक हैंड करने की दोबारा नहीं है। ऐसा कभी होगा क्या, आप किसी पार्टी में जा रहे हो, सामने वाला पर्सन शेक हैंड करना बोल रहा है, वो थोड़ी देर बाद खुद आते अरे मैं भूल गया था आपको शेक हैंड करना, ऐसे करेंगे क्या, नहीं, वन टाइम शेक हैंड हो जाता है। ठीक है, दोनों पे। तो हम लोग कहेंगे बी क्या करेगा, बी कहेगा नहीं मैं सी से पहली बार मिला हूं, उसके बाद में डी से मिला हूं और ई से, तो नंबर ऑफ शेक हैंड इसके कितने हुए, 3 हुए, नंबर ऑफ शेक हैंड 3 हुए।
हम लोगों ने कहा चलो यार सी नाम के पर्सन को देखते, सी किससे करेगा, डी और ई से, ठीक है। तो इसके पास में नंबर ऑफ सेकंड हो जाएंगे 2। अब हम लोगों ने कहा और एक पर्सन को बुलाते, किसे, डी से, डी को पूछा आपने किससे किया, ई से, ई से पूछे जाएंगे तो वो क्या करेगा यार, सभी आके मुझसे मिलके चले गए, तो मैं तो किसी से मिलने के लिए नहीं गया। तो ये पर्सन कहेगा कि मैं खाली एक ही हूं, ठीक है, ऐसे, हाँ समझेगा। तो अब क्या होगा कि आपको सवाल ऐसे आएगा कि नंबर ऑफ सेकंड कितने हुए थे, 5। देखो यार यहाँ पर ये 4, 4 + 3 कितना 7, 7 + 2 कितना 9, एंड 9 + 1 कितना 10। तो नंबर ऑफ सेकंड हो जाएंगे 10, नंबर ऑफ सेकंड 10 होंगे। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरा लिख रहे हैं और देख रहे हैं और आंसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ सिलेक्शन। हम लोग कहीं पर भी पार्टी में जाते हैं तो हम लोग कभी भी ऐसे नहीं करते, हाथ निकाला दर 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 सभी को मिले, सेकंड सेकंड, ऐसे करते हैं क्या, नहीं। क्या करते हैं, पहले सोच समझ के जाता है, आगे वाले से पहले हाथ मिलाएंगे, जान पहचान का। जब आप जान पहचान के वाले लोगों को हाथ मिला रहे हो, दैट टाइम आप सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो कि नहीं। ऐसे नहीं कि अननोन पर्सन को पहले आप हाथ मिलाने ही चले जाओ, नहीं मिलाते यार, पहले तो जानते हैं कि वो मेरा जान पहचान की नहीं। तो शेक हैंड करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन कितने रिक्वायर्ड है, 2 नंबर पर्सन, 2 रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो जैसे नंबर ऑफ पर्सन आपको 2 रिक्वायर्ड है, तो हम लोग कहेंगे शेक हैंड अगर करना है 2 पर्सन की आवश्यकता है। तो यहां पर कंसेप्ट क्या तो बनेगा, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 5। तो 5 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तब जाके नंबर ऑफ सेकंड बनेगा। 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ सेकंड यहां से बन जाएगा। तो बताओ 5C2 को कैसे लिखेंगे यार, 5 को कितनी बार डिक्रीज करना, 2 टाइम। तो क्या करेंगे, 5 × 4 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी, 2, ये बन जाएगा। तो बताओ कितना आंसर आना चाहिए इसका भी, 10। तो ये वाला आंसर आएगा 10, ठीक। तो ये वाला आंसर है, ऐसे टाइप में इस प्रकार से लगाएंगे। इन आईपीएल इन आईपीएल इन आईपीएल 20 टीम आर पार्टिसिपेटेड इन द आईपीएल, 20 टीम आर पार्टिसिपेटेड, ईच टीम can play a match, ठीक है, each team play a match with another, then find the total number of matches in the IPL team, या each team play a match with another, हाँ, then find the number of matches in the IPL team। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे आईपीएल टीम में, 20 टीम ने पार्टिसिपेट किया है, हर टीम कह रही है मैं दूसरे टीम के साथ में मैच खेलूंगी, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे आईपीएल टीम में। सभी के लिए एक्सपेक्ट मत करना कि सभी के लिए फॉर्मूला बनाने की जरूरत है, कुछ फॉर्मूला नहीं लगता, खाली ये सोचना है कि कॉम्बिनेशन करना है या नहीं करना है। मैच में जब टीम प्ले करती है ना, तो मनमानी करेगी क्या, नहीं मुझे राजस्थान रॉयल्स से खेलना है, जो हारी वाली टीम है उससे पकड़ लेंगे, नहीं उससे ही खेलेंगे। धोनी कहेगा नहीं मैं तो अपनी बहुत अच्छी टीम है तो सिंपल सिंपल टीम के साथ लाओ, नहीं, पहले क्या करते हैं, टीम बनाते हैं, टीम के बाद में सिलेक्शन करते हैं कौन किसके साथ प्ले करेगी। सिलेक्शन करेगा तो सिलेक्शन वाला कंसेप्ट लगेगा, और सिलेक्शन वाला, 2 टीम, कभी ऐसा देखा कि क्रिकेट मैच में 3 टीम मिलके खेल रही है, कितनी टीम चाहती है, 2 टीम, देन व्हाट इज द, क्या करोगे, 190 आ रहा है, क्या करना चाहिए, 20C, ठीक है, 20C2, और 20C2 का मतलब होगा 20 × 19 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, ठीक है। देन आंसर बन जाएगा, 10 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर कितना आएगा 190, 190 इज द राइट आंसर, ठीक है। पहले कंसेप्ट खाली मुझे बताना है, देखो पीपीटी लाया हूं, पीपीटी पे पढ़ाना चाहता हूं, बट एक बार देख लो कि कहां पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है, ओके। तो एक तो जहां पर भी नंबर ऑफ पर्सन दिखे तो मुझे ऐसे लगाना है कि कहां पर कौन सी जरूरत पड़ रही है, कैसे फॉर्म करना है, ठीक है। दूसरा ऐसे लिखिएगा, एक एग्जांपल लीजिएगा, लाइन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ज्योमेट्री का कंसेप्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कैसे लगाया जाता है, ठीक है। ज्योमेट्री में कुछ कंसेप्ट है, पहले वो कंसेप्ट समझते हैं, फिर मैं उसके ऊपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे लगाऊं। ज्योमेट्री बनाते समय इंपॉर्टेंट होता है ये चीज पहले, कि आप कभी भी कोई ज्योमेट्री पढ़ते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पॉइंट्स का मतलब समझ रहे हो कि यार जहां पर डॉट देते हैं और डॉट को स्पेसिफिक नाम दे दिया जाए तो दैट इज अ पॉइंट। यानी हम लोगों ने अगर यहां पर कोई डॉट लिखा तो ये पॉइंट नहीं कहलाता, जब आप इसको पर्टिकुलर नेम देते हो पॉइंट ए, तो दैट टाइम इसे पॉइंट कहता है। तो पॉइंट के नहीं क्या, एक्चुअली 2 टाइप होता है, वन इज कॉल्ड एज अ कोलिनियर पॉइंट, अनदर इज अ नॉन कोलिनियर पॉइंट। व्हाट इज मीन बाय कोलिनियर पॉइंट, या कोलिनियर पॉइंट ये कहा जाता है यार कुछ पॉइंट कोलिनियर से है, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, सिंगल लाइन पास होगा, करेक्ट है, हाँ, मतलब ऐसे पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन में माने गए, एक स्ट्रेट लाइन ही जा सकती है। यानी उस केस में हम लोग ऐसे कहेंगे कि मान लेते हैं कि पॉइंट ए यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो मैंने कहा ए बी सी और डी, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट, और ये कोलिनियर पॉइंट से खाली एक ही लाइन पास होगी, हम लोग कहेंगे लाइन एल इज द लाइन, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब होगा उनमें से खाली एक लाइन जा सकती है,
और जब लाइन वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, हमेशा कैसे होना, स्ट्रेट होनी चाहिए, दैट इज अ कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, फिर दूसरा होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। व्हाट इज मीन बाय नॉन कोलिनियर पॉइंट? नॉन कोलिनियर पॉइंट आर कॉल्ड एज अ रैंडम पॉइंट, बिखरे हुए पॉइंट, इधर उधर कहीं से भी आ जाए। इसमें क्या हो रहा है ना, सीधा एक लाइन में लगा हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन है, इसको सिंपल में कहेंगे रैंडम पॉइंट, इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ रैंडम पॉइंट। रैंडमली है यार, किधर उधर हो। ठीक है, तो रैंडम पॉइंट का मतलब होगा यहां पर एक पॉइंट है, इस जगह पर एक पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है और इस जगह पर पॉइंट है, तो ऐसे अलग अलग बिखरे हुए पॉइंट है, दिस आर द रैंडम पॉइंट। अब एक बात बताओ, सबसे बेसिक सवाल कैसे पूछा जाएगा, एकदम सिंपल कह रहा हूं, रैंडम पॉइंट है, मुझे ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाने के लिए कोलिनियर पॉइंट लगेंगे या रैंडम पॉइंट लगेगा? रैंडम, मतलब ये लगेगा। क्वाड्रिलैटरल बनाना है, रैंडम पॉइंट, क्वाड्रिलैटरल के लिए रैंडम पॉइंट। पेंटागन बनाना है, रैंडम पॉइंट। हेक्सागन, रैंडम पॉइंट। यानी वो खाली नाम बदलेगा। हाँ, हमारे एग्जाम में नाम भी दे दिया, खाली आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रिलैटरल यानी 4 पॉइंट, पेंटागन यानी 5 पॉइंट, हेक्सागन यानी 6 पॉइंट, हेप्टागन 7 पॉइंट, ऑक्टागन 8 पॉइंट, नोनागन 9 और डेकागन 10 पॉइंट, ये बन गए। अब सवाल क्या है कि जैसे ये वाला नॉन कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट था, इसमें लाइन कितनी गई? सिंगल लाइन है, इसमें सिंगल लाइन है, यानी आपको अगर यहां पर दिखा गया, यार बताओ इसमें लाइन कितनी पास हो रही है, और लाइन हम लोग कहेंगे लाइन तो एक ही पास हो, ठीक है, लाइन एक ही पास हुई। इस वाले डायग्राम में कितनी लाइन लग रही है? देखो, लाइन के लिए क्या जरूरी है, 2 पॉइंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइन इज अ 2 पॉइंट से फॉर्म होते हैं। एक लाइन कौन सी होगी? ए बी, हम लोग कहेंगे ए बी नाम की लाइन है। दूसरी क्या हो जाएगी? बी कहेगा बी सी, बी सी भी लाइन है। फिर कहेगा सी और डी भी लाइन है, सी और डी लाइन है। इसके बाद में ए डी भी लाइन है, ए डी, हाँ, तो और क्या आएगा? ए सी आ जाएगा और बी डी आएगा। तो यहां पर ए डी सॉरी ए सी और बी डी आएगा। लाइन का मतलब हो रहा है कि आप हर 2 पॉइंट को कनेक्ट कर दो तब जाके लाइन फॉर्म होगी। बट मैं एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। एग्जाम में तो 4 पॉइंट ठीक है कि यहां पर बना सकते हैं। आप बताओ, आप इसमें लाइन कैसे बना रहे हो? लॉजिक बताएगा आप लाइन क्या कर रहे हो। नहीं नहीं, मैथ्स वाला सोचिए, लाइन के लिए क्या जरूरी है ऐसे सोचिए। 2 पॉइंट चाहिए लाइन के लिए, कितना चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। यानी जब भी कोई लाइन फॉर्म करनी है तो 2 पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स, इस पर्टिकुलर एग्जाम में नंबर ऑफ पॉइंट्स थे 4, और मुझे 4 पॉइंट से लाइन बनानी है, और 4 के 4 पॉइंट मेरे नॉन कोलिनियर देना चाहिए, नॉन कोलिनियर देना चाहिए, यानी रैंडम पॉइंट होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे यार 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट को उठाऊंगा, कनेक्ट करूंगा तो लाइन बनेगी। तो मैथ्स क्या कहेगा आपका कि 4c क्या करना है? 2 करना है। देन व्हाट इज अ 4c2? तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये 12 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 6, तो 6 इज द आंसर। इसमें हम लोगों ने कैसे लगाया, हम हमारा सिंपल सा लॉजिक है, पॉइंट बनाना है तो 2 पॉइंट, मतलब लाइन बनाना है तो 2 पॉइंट चाहिए, और 2 पॉइंट चाहिए तो नंबर ऑफ पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। तो कंसेप्ट आएगा 4c2, और 4c2 का मतलब होगा 4 को कितनी बार डिक्रीज करना? 2 बार डिक्रीज करना, और डिवाइड बाय पूरा ऐसे लिखना, 2 लिखना। आप कैलकुलेशन करो, आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखते हैं आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट पे जाते हैं। इफ द 15 नॉन कोलिनियर पॉइंट आर गिवन, देन हाउ मेनी लाइन कैन बी फॉर्म? इफ द 15 नॉन कोलिनियर पॉइंट आर गिवन, देन हाउ मेनी लाइन कैन बी फॉर्म? बहुत बेसिक, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है 2 पॉइंट चाहिए, तो क्या करेंगे, 10 15 क्या करना है? C2, और 15c2 का मतलब होता है 15 इंटू 14, 15 नंबर को 2 बार डिक्रीज कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। नंबर इसको बनाएंगे तो ये आएगा, 2 से डिवाइड करो तो ये कितना? 7, तो 15 7 जार होता है हमारा 105, 105 इज द राइट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट। ठीक है, क्लियर है? चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट करता हूँ। डिफिकल्ट करने का मेरा मतलब यही होता है कि कंटेंट कभी डिफिकल्ट नहीं होता है। गलती कहां पर होती है? सोच ही नहीं रहे ना क्या चल रहा है, इसमें गड़बड़ हो जाती है, और एग्जामिनर उसी बात का फायदा उठाता है, लैंग्वेज से खेलता है, समझने पे ध्यान देता है कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि नहीं, कि खाली कैलकुलेशन बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ड, टोटल 6 पॉइंट्स है, ठीक है, या 5 पॉइंट्स मान लो। टोटल 5 पॉइंट्स आर गिवन, इन विच 3 आर नॉन कोलिनियर पॉइंट एंड 2 आर कोलिनियर पॉइंट, देन हाउ मेनी लाइन कैन बी फॉर्म? टोटल पॉइंट्स जो दिए गए हैं, टोटल पॉइंट 6 है, सॉरी 5 है, कितना बताया? हाँ, पॉइंट्स है हमारे टोटल 5। अब 5 जो पॉइंट्स हैं उसकी बात बता रहे हैं, उसमें कह रहा है 5 में से नॉन कोलिनियर 3 है, नॉन कोलिनियर की वैल्यू 3 है। हाँ, और कोलिनियर की वैल्यू यहां पर कोलिनियर 1 2 है, कोलिनियर पॉइंट 1 2 है। तो बताओ नंबर ऑफ लाइन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ लाइन कितने बनेंगे?
ठीक है, ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं कि फिर आपको ट्रिक्स पता चलेगा। आप बताओ व्हाट इज मीन बाय नॉन कोलिनियर? रैंडम पॉइंट इधर होगा। तो ऐसे मान लेते हैं रैंडम पॉइंट ऐसे होते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर एक होगा, इधर कुछ तो लगा दिया, ऐसे वैसे कुछ भी है, नाम दे दिया, इसका नाम है सपोज बी मान लेता हूँ, ये सी है और ये डी है, कुछ भी नाम लिख दो तो भी चलेगा, नेम लिख दो। कह रहा टू कोलिनियर होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट दे देता हूं, इसको नाम दे रहा हूं सपोज ए, और इसको ई दे देता हूं। तो दीज आर द पॉइंट। हाँ, दीज आर द पॉइंट, ऐसे मान लो। हमें नंबर ऑफ लाइन फॉर्म करनी है, ध्यान से देखना, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, समझेगा। अब पूरा जब लाइन फॉर्म करना है तो लाइन की खासियत है कि 2 पॉइंट से लाइन बनती है, 2 पॉइंट चाहिए लाइन। पहला क्या होगा, ए जाएगा, ए लाइन बनाएगा ई के साथ, लाइन बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन इज अ ई। अब एक बात बताओ, ए ने लाइन अगर ई के साथ बनाया होगा तो ए बी के साथ भी बना सकता है। हाँ, बनेगा ना। तो दूसरा लाइन क्या बनेगा, ए और बी से बन जाएगा, हम लोग कहेंगे ए बी लाइन बन गई। ए बी लाइन बनी और ए क्या कहेगा, मैं सी के साथ भी लाइन बनाऊंगा, तो ए ने सी के साथ भी लाइन बनाया। और ए ये भी कहेगा कि मैं किसके साथ, सॉरी अभी के लिए ऐसे मान लो, किसके साथ लाइन बनेगा, डी के साथ। तो ए ने डी के साथ भी लाइन बना दिया, तो नंबर ऑफ लाइन कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, 4 हुआ। अब आते हैं हम लोग, नंबर ऑफ लाइन 4 हो गई, इसके बारे में समझते हैं। अब बी के बारे में आता है यार, बी यहां पर होगा। बी ने कहा मेरा ए के साथ तो पहले लाइन बना हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी की लाइन किसके साथ बनाएंगे, ई के साथ। तो एक बनेगा बी, दूसरा क्या बनेगा, बी बनाएगा सी के साथ। ठीक है, बी सी। फिर क्या बनेगा, बी किसके साथ, डी के साथ। अभी मान लो यहाँ पर डी सपोज, हाँ बी डी, ये लाइन बना बी डी के हिसाब से। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। बी ने लाइन बनाया, अब आते सी के बाद। अब देखो सी क्या कहेगा, मेरा ए के साथ लाइन बनाया हुआ है, बी के साथ भी बनाएगा, तो सी कहेगा मैं सीधा डी के साथ बना लेता हूं। तो सी डी एक बनेगा। और क्या बनेगा, सी ई बनेगा, सी, हाँ, और एक बनेगा डी ई बनेगा। और कोई आ सकता है क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ लाइन कितने बन रहे हैं, 10। तो आंसर इज द 10। आंसर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 10 आएगा अगर हम लोग कैसे भी जाते हैं। ठीक है, मैं 3 कह दूं, कोई भी पॉइंट्स ले लूं, 10 इज द आंसर, 10 आंसर आएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा और कंटेंट बनाता हूं। तो क्या करते हैं ना, कोई 5 पॉइंट से लाइन कितनी बनेगी, उसके लिए मैंने ये कहा 5C2, यानी ये क्या आ गया, टोटल लाइन। टोटल लाइन आ गई यार, सभी के सभी लाइन हम लोगों ने बना दिया। 5 पॉइंट से जितनी भी लाइन बनी वो पूरा का पूरा प्रेजेंट कर दिया। ये प्रेजेंट करने के बाद हमें पता चला इसमें तो कोलिनियर भी है, और कोलिनियर से लाइन बनती ही नहीं है। तो कोलिनियर वाले उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कोलिनियर कितने थे, 2 थे, तो ये 2C2, यानी ये वाला क्या हुआ, ये कोलिनियर वाले माइनस कर रहे हैं। कोलिनियर वाला नंबर हम लोगों ने माइनस कर दिया। ठीक ठीक है, लेकिन बाद में ये भी पता था कि कोलिनियर से लाइन बनती नहीं है, एक तो बनती है। एक बनती है कि नहीं, एक बनती है, इस वजह से यहां पर किया +1। ठीक है, स्टेप देखना क्या किया जा रहा है, टोटल पॉइंट से लाइन बनाई, उसमें से कोलिनियर का लाइन क्या कर दिया, माइनस किया, और +1 किया, बिकॉज कोलिनियर से एक तो बनता ही है, एक तो बनता ही है। तो इस हिसाब से अगर चलेंगे तो आंसर देखिए अभी कैसे आएगा, व्हाट इज द 5C2, 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2। 2C2 क्यों, 2 × बंद कर दो, 2C2 NCN, NCN 1। ठीक है डर, ये 1 प्लस बाद में 1, ऐसा आ गया, नंबर सेम है, एक ही बनेगा। ठीक है, ऐसे। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं कह सकता हूं -1 +1 कैंसिल होता है। ठीक है, 2 से डिवाइड करूं तो ये 2 होगा, और 5 × 2 कितना होगा, 10। तो 10 इज द आंसर। मेन चीज क्या बताना है, मेन ये है, टोटल नंबर ऑफ लाइन से पहले टोटल पॉइंट बनाएंगे, उसमें से क्या करेंगे, कोलिनियर वाला माइनस करेंगे और +1 करेंगे, ये वाला मेन केस। ठीक है, if total 20 points are given, if total 20 points are given in which 12 are non-collinear point, then how many line can be formed, then how many line can be formed? आप बताओ नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, 20। तो पहला स्टेप होगा 20C2, लाइन है इस वजह से C2, हाँ, ट्राइंगल है तो C3, क्वाड्रिलेटरल है तो C4। सिलेक्ट कितना कर रहा है इंपॉर्टेंट, बाकी सब कुछ सेम मेथड है। चलो यहां तक आ गए। लेकिन इसमें जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें पता है इसमें नहीं, क्या कोलिनियर भी है और नॉन कोलिनियर है, माइनस करना पड़ेगा। कौन सा माइनस करते हैं, कोलिनियर को माइनस करते हैं। हमें पास नॉन कोलिनियर कितने हैं, 12 है, तो कोलिनियर कितने, 8 होंगे। तो यहां पर 8C2, देखिए ये टोटल
ये बात ध्यान में रखिए, ये ऐसा टोटल, और उसमें से हमेशा कोलिनियर वाला ही माइनस करना है, नॉन कोलिनियर नहीं। वो नॉन कोलिनियर वर्ड देगा लेकिन माइनस कोलिनियर को करना है। माइनस कोलिनियर करने के बाद क्या लिखना है? +1, क्योंकि कोलिनियर से एक लाइन तो बनती है ना यार। ठीक है, +1 करेंगे। अब जैसे सॉल्व करने जाएंगे, व्हाट इज द 20c2? 20 × 19 / 2, 20 × 19 / 2 माइनस 8c2, 8 × 7 / 2 एंड प्लस कितना? 1। ऐसे आ गया +1। अब जब इसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करते समय हमें देखना है कि क्या हो रहा होगा। तो मान लो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना? 10, और ये कितना हुआ? 190। माइनस आ गया, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना? 4। 4 × 7 कितना? 28। और बाद में क्या करना है? +1 भी करना है। तो खाली एक बात बताओ, अगर 190 में से 28 चला जाए तो 162, और उसमें एक नंबर ऐड भी करेंगे तो 163। तो 163 इज द राइट आंसर। If total 15 points are given, if total 15 points are given, in which 8 are collinear point, then how many line can be formed? Then how many line can be formed? ठीक है, तो कोलिनियर को ही माइनस करते तो कैसे करेंगे? 15c कितना? 2 माइनस कितना? कितना था माइनस? 8, 8c, और बाद में क्या करना है? +1। ये कोलिनियर माइनस करते, इतना याद रखें। ठीक, कितना? 78 आ रहा है। हाँ, तो 15 × 14 लिखा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 कर दिया। ये वाला होगा 8 × 7 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और +1 का। ठीक है, तो +1। तो जैसे सॉल्व करोगे तो आप कैलकुलेशन जानते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 15 7 सर कितना? 105। ये माइनस यहाँ पर, ये 28, 28 और +1। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए, 78 आ जाएगा। 78 इज द राइट आंसर। तो अगर मैं कहीं पर भी पॉइंट्स वाला नंबर देता हूं आपको, लाइन वाले एग्जांपल 2 सिलेक्ट करने हैं, ट्राइंगल वाला एग्जांपल दो 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल वाटर दो 4 दे दूंगा। ठीक है, ऐसे। तो ये एक तरीका आएगा जो अभी पीडीएफ में है, तो हम लोग खाली पहले कंसेप्ट देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो, तो अब ये एक समझ में आया। ठीक है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि सेकेंड करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है, एक ऐसा आ सकता है। अब देखो सवाल कैसे आता है। अब आते ग्रुप फॉर्म करना। एक होता है कि ग्रुप फॉर्म करना, कुछ लोग हैं, मेल है, फीमेल है, ग्रुप बनाओ यार। ग्रुप कह रहा है वो, ग्रुप बना दो। एक होता है कि कोई पर्सन कहेगा कि मैं तो घर पे पार्टी दे रहा हूं। अब पार्टी देंगे और घर वालों ने कहा कि यार पार्टी का बजट है 10 लोगों को बुलाओ खाली। अब 10 लोगों को बुलाते समय लोगों का ध्यान देखिए, आप कॉलेज में भी क्या होता है सभी के साथ में, आपने कहा कि मैं पार्टी देना चाहता हूँ, 10 लोगों को इन्वाइट करना है। आदमी इन्वाइट करते समय देखता है मेरे क्लोज फ्रेंड कौन है, उसको तो मैं इंक्लूड कर ही लूंगा, उसको तो लाना ही लाना है। फिर देखते हैं कि कोई कौन सा ऐसा आदमी है कि जो सभी को परेशान करेगा, ज्यादा खाएगा, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको निकाल दो, उसको नहीं चाहिए। तो ऐसा सवाल आएगा, इंक्लूड एक्सक्लूड ये वाला वर्ड चलेगा, उसको पार्टी में कैसे बैठाना है। फिर कहते हैं कि यार कोई भी लोग आ रहे हैं तो एटलीस्ट 1 से कैसे आता है? एटलीस्ट 1 का मतलब 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, सबको चाहिए, उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, दिस आर द कंटेंट। पहला लिखते हैं ग्रुप फॉर्मिंग। हाँ, ग्रुप वाला, हाँ, हेडिंग लगा दो ग्रुप फॉर्मिंग। ग्रुप वाले सवाल को कैसे हैंडल करना है, ग्रुप फॉर्म करना है। ठीक है, अब ग्रुप फॉर्म करते समय प्रैक्टिकली एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं। हमारे पास नहीं क्या, मेल है 3 पर्सन, A B C, 3 मेल हैं, और फीमेल है, फीमेल मान लेता हूं यहां पर मैं, D E और F, ये फीमेल है। 3 मेल 3 फीमेल। ठीक है, ऐसे एक फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप। अब ग्रुप में कहा गया इन विच, ठीक है, 4 पीपल, ग्रुप में 4 लोग होना चाहिए, 4 पीपल, 2 मेल एंड 2 फीमेल होना चाहिए, 2 मेल एंड 2 फीमेल होना चाहिए। तो कितना ग्रुप बनेगा, ये वाला सवाल। कैसे, कितने ग्रुप बना सकते हैं? 3 फीमेल है, 3 मेल है, और आपको नहीं क्या, ग्रुप में कितने लोग चाहिए? 4 चाहिए, 4 लोगों का ग्रुप चाहिए। और 4 लोगों का ग्रुप बनाते समय स्पेसिफिक कंडीशन है। कैसे स्पेसिफिक कंडीशन है? उस ग्रुप में 2 मेल हो और 2 फीमेल हो। तो कैसे ग्रुप बनाओगे? एक काम करते, डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं। सपोज मान लो डायरेक्ट सॉल्व करके चले जाते, ठीक है, नहीं लिखना, हाँ, मतलब लिखते समय ऐसे आपके सामने होना भी चाहिए। तो पहले हम लोग, हाँ, 16 बनेगा, चेक कर लेते हैं, मतलब डायरेक्टली मैं बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। स्टेप समझ में आ रही है?
नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 6 हैं। ग्रुप में कितने लोग चाहिए? 4। लेकिन 4 लोग चाहिए, एक ऐसा सवाल हो सकता है 4 लोगों का ग्रुप चाहिए, तो डायरेक्टली कोई भी 4 चाहिए, लेकिन इसने कहा नहीं है, थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं। वो 4 ग्रुप में 2 मेल और 2 फीमेल होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनेंगे? क्या करूंगा, ए और बी मेल ले लेता हूं। ए और बी मेल है, ए और बी मेल है कि नहीं? ए और बी मेल है, डी और ई फीमेल है, ए बी डी ले सकता हूं। अब क्या करूंगा, ए बी मेल है, ए बी मेल है, ई एफ फीमेल ले लेता हूं। ये फीमेल है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना, ऑर्डर थोड़ी इंपॉर्टेंट है, खाली लोग इंपॉर्टेंट है। डी ई एफ। एक आदमी 2 2 बार कैसे आएगा? रिपीटेशन लगा सकता हूँ क्या? एक एक मिनट, ये पहले क्लियर कर दूं। मुझे एक बात बताओ, परम्यूटेशन में हम लोगों ने क्या बताया था? रिपीटेशन अलाउ। कभी ऐसा हुआ कि आपने पार्टी रखी, आपका दोस्त आया बाद में और वही आया, तो फिर पार्टी खत्म हो जाएगी वो, ठीक है। चलो चलो, तो रिपीटेशन नाम का मतलब लोग कैसे डबल डबल आएंगे ना। ए बी ई एफ। चलो ए बी ई एफ, और क्या बना सकते हैं ए बी के साथ में? ए बी के साथ में डी एफ बना दो, डी एफ बना सकते हैं, ठीक है, सही है ऐसे। अब मेल को ही चेंज करते हैं। अब मेल को चेंज करेंगे तो मेल क्या आएगा? ए के साथ में किसको लाएंगे? सी, ए सी, तो फिर वही यार डी, फिर ए सी के साथ में ई एफ, फिर ए सी के साथ में डी एफ। ओके, और क्या कर सकते हैं? बी सी, हाँ लिखता हूँ, हाँ देखना दोबारा नहीं आना चाहिए सिर्फ, हाँ। बी सी, बी और सी, हाँ सही है। बीसी के साथ में क्या लिखेंगे? डी, फिर बीसी के साथ में क्या आएगा? ई एफ, फिर बीसी के साथ में क्या आएगा? डी एफ, ठीक है। और क्या आएगा? 4 लोग चाहिए। आप देखिए इसके अलावा और कहां पर मिल रहा है? हम लोग एग्जाम में ऐसे थोड़ी सॉल्व करेंगे, बट दिखाना जरूरी है क्या चल रहा है। और कोई बता सकता है? इतने ही आएंगे, पक्का यही आएगा? अब ध्यान से देखिए, अगर यही आ रहा होगा तो आंसर वेरीफाई करते सही है कि नहीं है, ठीक है, देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन मेल कितने? 3। फीमेल कितने? लोग कितने चाहिए? 4। 4 पर्सन चाहिए, ठीक है, 3 3 है। 4 पर्सन देते समय कंडीशन रखी है कि मेल 2 चाहिए, फीमेल 2 चाहिए। तो मेल में से मेल सिलेक्ट करना पड़ेगा, फीमेल में से फीमेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेल में से सिलेक्ट करने से जाओगे तो फिर क्या लगेगा? यहां पर लगेगा 3C2। मैथ्स में एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब क्या होगा? इनटू। एंड का मतलब इनटू, और का मतलब प्लस, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जहां पर भी आपको ऐसा वर्ड लगा, एंड, हो सके कॉर्नर में लिख लेना। एंड वर्ड दिया, एंड वर्ड दिया, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। और वर्ड दिया, और आया, मतलब प्लस, ये रखना है। तो एंड कहेगा कि एंड, ठीक है, 4 लाइए, 2 आ गया और 2 चाहिए, तो एंड का मतलब हो गया इनटू। और ये जो 3 होंगे ये फीमेल होंगे, तो ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, मेल है फीमेल है। अब आता हूं मैं कैलकुलेशन पे। अब कैलकुलेशन में आऊंगा तो व्हाट इज द 3C2? 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर भी 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2। अब कैलकुलेशन अगर इनका किया जाए तो आप जानते हो ये वाला 2, 2 2 के आंसर, तो आंसर कितना होगा? 9 ही बनेगा, तो 9 इज द राइट आंसर। पूरा लिखना अभी बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन जब डिफिकल्टी आएगी तो कुछ ना कुछ सोचोगे, उस समय पता चलेगा। चलो एक सवाल लेते हैं, एक दो सवाल इसी के ऊपर। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज group of 2 men and 4 women, in a how many ways group of 2 men and 4 women can be formed? In a how many ways group of 2 men and 4 women can be formed out of 4 men and 7 women? In a how many ways a group can be formed? Group can be formed, ग्रुप में कितने लोग होना चाहिए? 2 मेन एंड 4 वुमन, 4 वुमन होना चाहिए। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 6 होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, कहां से बनाना है? तो ओरिजिनल मेन की वैल्यू है 4 एंड वुमन की वैल्यू है यहां पर 7। इनमें से आपको ग्रुप फॉर्म करना है, एंड ग्रुप फॉर्म करते समय ग्रुप की कंडीशन है 2 मेन होने चाहिए एंड 4 वुमन होना चाहिए। देन हाउ मेनी वेज ग्रुप कैन बी फॉर्म? फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन 720, second option is given 210, next option is 420, and then is a 360 and 120। 210 बहुत ही बेसिक है ना यार, खाली इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है।
उसने कहा खाली ग्रुप बना दो यार, ग्रुप बनाओ। अब ग्रुप बनाना है, ये खाली देखिए ग्रुप जो आपको चाहिए, उस ग्रुप की डिमांड पहले देख लेना क्या चल रहा है। डिमांड होता है ना एक, कि क्या डिमांड है उसका, डिमांड कैसा है। अब ये डिमांड वर्ड आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगा, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होने तो डिमांड का मतलब समझ में आता है। प्रोबेबिलिटी में डिमांड ही पूछेगा आदमी कि बताओ यार इसका डिमांड क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। हमें ग्रुप में 6 लोग चाहिए, हम लोग जानते हैं, बट 6% होते समय कंडीशन क्या है, उस ग्रुप में क्या होना चाहिए, 2 मेन, और वुमन कितनी होनी चाहिए, 4। तो पहले मेन सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन देखो, अरेंजमेंट थोड़ी करना पड़ेगा, मेन को उठाना पड़ेगा, 2 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब 2 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेन कितने हैं, 4, तो 4 में से 2 सिलेक्ट करेंगे, 4C2। एंड का मतलब क्या था, N2। ठीक है, वुमन कितनी चाहिए, 4, कितने में से सिलेक्ट करेंगे, 7, तो ये 7C4 यहां पर आ गए। अब करते हैं कैलकुलेशन। अब जैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करते समय देखिए ये ट्रिक्स थोड़ा सा आपको बताया होगा। क्या करते हैं, ऊपर वाला नंबर को 4 टाइम डिक्रीज करना, तो 4 इंटू कितना, 3 डिवाइडेड बाय 2 का पूरा फैक्टोरियल 2 होता है। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं 7 वाले नंबर को कितनी बार डिक्रीज करना, 4 टाइम, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। व्हाट इज द 4 फैक्टोरियल, 24, तो नीचे लिख गया 24। ये बन गया नंबर, यहां तक नंबर बना। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय देखिए, अब सॉल्व करते समय क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 2 होगा, और 6 इंटू 4 कितना होता है, 24, इसका 24 गायब। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, यहां पर चेक करते समय 2 इंटू 3 कितना, 6, और 7 इंटू 5 कितना, 35, 35 इंटू 6 कर दो, 210, 210 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको बहुत बेसिक सवाल कहा जाता है। इसमें क्या हो रहा है ना, कुछ नहीं कर रहे, यहां से ये उठाए, यहां से उठाए, और आपके सामने रख दिया कि यार यही ग्रुप है। ठीक है, ऐसे देर आर 8 मेन, देर आर द 8 मेन, मेन की वैल्यू है 8, देर आर द 8 मेन एंड 7 वुमन, देर आर द 8 मेन एंड 7 वुमन, अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल कैन बी मेड। ग्रुप में चाहिए 5 पीपल, देर आर द 8 men and 7 women, a group of 5 people can be made such that at least 3 men should be there, at least 3 men should be there, at least 3 men should be there। देखो 8 मेन है, वुमन कितनी है, 7 है, ग्रुप कितने लोगों का चाहिए, 5, लेकिन कंडीशन क्या रखी, एटलीस्ट 3 मेन आना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय एटलीस्ट 3, कमी कमी 3, करेक्ट, तो उसके ऊपर चल सकता है, उसके ऊपर चल सकता है। देखो ये 2 वर्ड मीनिंग समझ लेना। मान लो हम में से जितने भी लोग हैं, घर पे अगर जा रहे हैं, कहीं पर बाहर घूमना है, कहीं पर बाहर जा रहा है, मम्मी से पैसा मांगते हैं, पापा से पैसा मांग रहे होंगे, पापा को कह रहे एटलीस्ट 5,000 चाहिए, एटलीस्ट 2,000 चाहिए, कम से कम 2,000 चाहिए। आपकी मर्जी है तो आप ज्यादा भी दे दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे कम से कम वो चाहिए, उसके नीचे मत आना। तो दैट इज मीन एटलीस्ट। उसके ऊपर घर वाले कितने भी दी, हमारी मर्जी है। एक होता है एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, उसके नीचे हम मेरे फेवर में है। जैसे मैं रेंट पे जाऊंगा, रेंट पे कहीं का प्रॉपर्टी देखने चले गए, तो हम लोग कहते हैं एटमोस्ट मेरा इतना बजट है, यानी उसके ऊपर मैं बढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर आप दयालु हो तो मुझे कम कर दो, मैं चलूंगा। होता है कि नहीं, ओनर अपना अच्छा आदमी है, वो कह रहा है मैं कम कर दो बेटा, तो खुश है हम लोग। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम 3, उससे ज्यादा आ सकता है। चेक कीजिए कितने लोगों का आंसर आएगा, ऑप्शन देता हूं। ये एक टाइप है, हाँ प्लीज इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं खाली। पहला ऑप्शन लिख रहा हूं 1500, 1545 is the first option. Second option 1626. Next option 1722, 1768, फिर कह रहा है 1844, 1722। ओके, और किसी का, चलो चेक करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। आपको कि सर इतना सिंपल सिंपल सवाल थे, इसलिए इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। अगर ये नहीं आता तो हमारा आंसर तो बहुत बेसिक चल रहा था और सही ढंग से भी सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, ये नहीं आता तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो अब चेक कर लेते हैं ना हम। इसका कहना है 5 लोग ग्रुप में चाहिए, 5 लोग तो चाहिए, वैसे तो मैनेज करेंगे। 5 लोग बताते समय कंडीशन क्या है, कि वो कंडीशन ऐसे रख रहा है कि उसमें एटलीस्ट 3 होना चाहिए, एटलीस्ट 3 मैन होना चाहिए। तो एटलीस्ट 3 का मतलब है 3 मैन हो सकते हैं, 3 मैन है तो 2 वुमन होंगी, 4 मैन भी हो सकते हैं, 4 मैन है तो 1 वुमन होंगी, 5 के 5 मैन भी हो सकते हैं, वुमन 0 हो सकती है। टोटल कितनी कंडीशन आएगी, 3 कंडीशन, समझेगा। पहली कंडीशन कैसे, पहली कंडीशन ऐसी थी कि 8 मेन में से 3 मेन को सिलेक्ट कर लिया, तो आपके ग्रुप में अभी 3 ही मेन हुए हैं, 3 ही लोग आए, 2 लोगों की आवश्यकता है, तो एंड लगेगा। अब एंड लगेगा तो इनटू करूंगा, और 2 कहां से सिलेक्ट करेंगे, वुमन में से,
7C2, ये स्टेप समझ में। तो ये बनेगी वन कंडीशन। अब कहेंगे और का मतलब और एक कंडीशन, और का मतलब मैथ्स में प्लस, तो यहां पर लगा है प्लस। फिर हम लोग कहेंगे 8 में से कितने सिलेक्ट करते हैं, 4 सिलेक्ट कर लेते हैं, 4 मेन कर लिया। अभी एक की आवश्यकता है, एक कहां से लेंगे, वुमन में से, तो वुमन में से लाएंगे तो क्या लिखेंगे, 7C1। अब कहेंगे सर और एक कंडीशन हो सकती है, बिकॉज एटलीस्ट चला रहा था, पांचों के पांच मेन ही ले लेते हैं, तो वुमन कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या लिखेंगे 8C5। बस ये वाली कंडीशन है। अब जैसे ये कंडीशन है, सॉल्व करने जाते हैं तो सॉल्व करते समय देखिएगा, व्हाट इज 8C3, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 3 फैक्टोरियल, 6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। फिर ये हो रहा है 7C2, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। प्लीज आराम से देखना, अगर कहीं पर भी लगा डाउट है रुका देना, बिकॉज अभी कंसेप्ट बिल्डिंग चल रहा है, क्वेश्चन नहीं चल रहा है खाली। ये आ गया। व्हाट इज 7C4, 8C4, 8C4 का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 बाय डिक्रीज किया, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, तो यहां पर लिख दिया 24। फिर लिखा, फिर इंटू, अभी मैंने ये बताया था NC1, NC1 कितना, एन, NC1 एन होता, NC1 वन कितना होता है, एन होता है, तो 7C1 7, तो यहां पर 7 लगा दिया। चलो इस नंबर को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको एक पहले दिन मैंने जो लेक्चर जो थे उनको याद होना चाहिए। ये जो नंबर है ना यार, ये नंबर जो दिखने में है 8C5, तो इसका मतलब 8 नंबर को 5 टाइम डिक्रीज करो और 5 का पूरा फैक्टोरियल लिखो, टाइम लगेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 में से कितना नंबर माइनस करेंगे, 5, तो 8 में से 5 नंबर माइनस करूंगा तो नंबर क्या बन जाएगा, 8C कितना बनेगा, 3, तो इसी नंबर का आंसर भी 8C3 भी आता है। ठीक है, एनसीआर इक्वल टू क्या था, NCN-R, पहले दिन का कंसेप्ट देखिए ऐसे लिखा के दिया था। तो मेरा कहना है यहां पर मेरा कैलकुलेशन बचा सकता हूं, कैलकुलेशन में इस नंबर को 8C3 लिख दूंगा, और 8C3 लिखने का मतलब होगा 8 को 3 बार लिखना, 8 इंटू 7 इंटू क्या लिखना, 6 लेना, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती, ये वाला स्टेप आ गई। अब जैसे ये वाली स्टेप लगाएंगे और अब कैलकुलेशन करने जाएंगे, तो देखिए कैलकुलेशन चेक करते हैं, 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो रहा है, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 होगा हमारा, ठीक है, और 6 8, 8 1 जार 8 कितना, 3 जार 3 1 जार ये कितना, 2 जार, सही है ऐसे। यहां पर आता हूं, ये वाला 6 और ये वाला 6 क्या हो गया, कैंसिल हुआ। अब देखते हैं बाकी के नंबर को मिला के देखते हैं कि क्या आंसर आ सकता है। अब देखो आंसर लाते समय 3 है, नंबर अलग अलग है, बताओ 8 इंटू 7 कितना, और 7 इंटू 3 कितना, 21, तो ये नंबर आया 56 इंटू 21, ये ऐसे बनाया प्लस। हाँ यहाँ पर ये नंबर देखिए, 7 7 है यहाँ पर, और कोई नंबर है क्या, नहीं 7 भी है, 7 इंटू 7 कितना, 49, और ये 10, तो क्या बन जाएगा 490, ये नंबर ऐसे बना। यहां पर 8 इंटू 7 कितना, 56, ये नंबर ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर उसका देना पड़ेगा। देखो मेरा आंसर देने का अलग तरीका है, मैं जानता हूं आप सभी कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ये तो नहीं है कि मल्टीप्लाई नहीं आता, मल्टीप्लाई करता है। जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव एग्जाम चल रही है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑप्शन होगा, तो वहां से आंसर देंगे। कैसे आंसर देंगे, देखिए यूनिट प्लेस उठा लेते हैं, खाली सभी का यूनिट प्लेस देखते हैं। इसका आखिरी नंबर ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। उसमें नंबर हम लोग 0 ऐड करेंगे, फिर उसमें नंबर क्या ऐड करेंगे, 6, तो 6 प्लस 6 कितना, 12, यानी लास्ट में कितना 2, लास्ट में 2 वाला होना चाहिए, लास्ट में 2 कितनी जगह पर था, वही आंसर, ये आंसर है, बाकी नहीं। पूरा कैलकुलेशन करो तो भी मिलेगा। पहला एग्जाम्पल डायरेक्ट ग्रुप बनाना था, अभी के एग्जाम्पल में ग्रुप तो बनाना है लेकिन एटलीस्ट के बारे में समझना है। इसके बाद में एटलीस्ट 1 आ सकता है, फिर एक्सक्लूडेड आ सकता है, फिर इंक्लूडेड आता है कि इनको अलाउ करो इनको हटा दो। ठीक है, ऐसे भी आएगा, तो कमेटी कैसे बनेगी, ये आएगा। ठीक है, तो ग्रुप फॉर्मेशन में अलग अलग टाइप के सवाल आने को दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट देख रहे हैं, और एक दो एग्जांपल लेता हूँ, देख, बोर तो नहीं हो रहे हो ना। अभी इसके बाद में सर का भी सेशन नहीं है, इंग्लिश का सेशन नहीं है आपका। ठीक है, रीजन है कि आपने देखा होगा कि कल सर की तबीयत ही डाउन थी, तो मैं थोड़ा एक्सटेंड कर ही लेता हूँ, इसके बाद में आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो पूरा देख ही लेता है, एक दो सवाल इसको कंप्लीट करता हूँ। हाँ, ओके, एक सवाल यहाँ तनवीन का कहना है 490 कहाँ से है, 490 ऐसे आया, देखिए ये वाला 7 और ये वाले 7 ने आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 7 कितना,
49, और ये जो 2 है और ये 5 है, 2 इंटू 5 कितना 10, तो 49 इंटू 10 कर दो 490 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखे। इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, मतलब बॉयज की वैल्यू 6 है एंड गर्ल्स की वैल्यू है 4। ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है, 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड, 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड। सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट का मतलब होगा ग्रुप बनाना है, और कितने होना चाहिए ग्रुप में, 4 चिल्ड्रन होना चाहिए। शॉर्टकट में ऐसे लिख रहा हूं, 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड such a way that at least one boy should be there at least one boy, at least one boy should be there, कम से कम एक बॉय तो होना ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन बॉय शुड बी देयर। ऑप्शन दिखा देता हूं, पहला ऑप्शन से 159, नेक्स्ट ऑप्शन इज अ 194, नेक्स्ट ऑप्शन इज अ 205, देन इज अ 209। ओके, क्या करना है ये समझ में आ रहा है आपको, क्या करने की बात हो रही है? ग्रुप कितने का बनाना चाहता है ये पहले बता दो, कितने ग्रुप में चाहिए, 4 पर्सन है, और 4 पर्सन जो ग्रुप में चाहिए उसकी कंडीशन क्या है, उनको एटलीस्ट वन बॉय चाहिए। अब सर अभी तो एटलीस्ट वन वाला देखा, अभी के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, अभी के हिसाब से प्रेजेंटेशन देखिए, एटलीस्ट वन बॉय का मतलब एक बॉय, 2 बॉय चलेगा, 3 बॉय चलेगा, चारों के चारों बॉय चलेंगे। तो एक बच्चा ऐसे सॉल्व कर सकता है, मतलब बहुत बार हम लोग ऐसे कहेंगे, पहला एक ही बॉय ले लेता हूं सर, 6C1, और ग्रुप में कितने लोगों की आवश्यकता है, 3, तो 3 कहां से लाएंगे, गर्ल्स में से लाएंगे। गर्ल्स कितनी है, 4, 4C3, ये कंडीशन। और कंडीशन कौन सा, 6C2, 2 बॉयज होंगे, तो 2 क्या चाहिए, गर्ल्स चाहिए, 2 गर्ल्स रखेंगे। ठीक है, और एक कंडीशन क्या लिखेंगे, 6C3, गर्ल्स कितनी चाहिए, 4C1। अभी तो हो गया, चारों के चारों बॉयज भी ले लेते हैं, 4 के 4 बॉयज, 6C4, तो ये वाली कंडीशन बनी। लेकिन लिखते लिखते बहुत टाइम लग गया ना यार, इसने एटलीस्ट वन रखा। अगर मान लो एटलीस्ट वन देते समय 100 तक सवाल दिया जाए तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, तो दैट टाइम इज अ डिफिकल्ट, एटलीस्ट वन हमारा मुश्किल बन जाएगा। इसका एक ट्रिक्स है, पहले इससे आंसर लाता हूं फिर ट्रिक्स पे आता हूं। ठीक है, ये वाली मेथड, क्योंकि वो पहली जगह पर ट्रिक्स नहीं लगा सकता था, इसमें लगा सकता हूं। समझे गए, इसे पूरा सॉल्व करता है, इसका आंसर वेरीफाई कर देता हूं। ठीक है, चेक करता है, व्हाट इज द 6C1 यार, 6, 4C3, 4, क्यों 4 समझेगा, 4C3 को 4 कैसे रखता हूं, 4C3 का मतलब होगा 3 नंबर 4 में से माइनस करना, और 3 नंबर 4 में से माइनस करूंगा तो क्या लिखूंगा, 4C1, एंड व्हाट इज द 4C1, 4, तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया, ये 4 ही बन जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स हो गया। ठीक है, यहां पर आता है 6C2 का मतलब होता है 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, और 4 इंटू 2 का मतलब होता है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, प्लस 6C3 का मतलब होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी यार, 6, और 4C1 का मतलब होता है 4, प्लस किया 6C4 का मतलब होगा, देखो थोड़ा लेंदी होगा कि नहीं है, 6C4 को क्या लिख सकते हैं, 6C2 लिख सकते हैं, और 2 लिखने की वजह से क्या करेंगे, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, ऐसे आई। हाँ, अब जब ये बन रहे, अब पूरा कैलकुलेशन करो, मेरा कोई अंदाजा नहीं, इस एग्जाम में जाना भी नहीं एटलीस्ट वन के लिए, सिर्फ समझाना चाहता हूं, अभी तो वैसे ही बनाया ना उसी वजह से। अब अगर मैं सवाल करूं, 2 और 2 होगा 4, ये वाला 4 कैंसल, यहां से ये वाला 6 और ये वाला 6 कैंसल, यहां से कैंसल करेंगे तो ये बन जाएगा कितना हमारा, 3 बनेगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन पे आते हैं, कैलकुलेशन करते समय देखा 6 इंटू 4 कितना, 24, यानी 24 यहां से होगा, ये कितना था 30, और 30 इंटू 3 कितना 90, यहां से 90 बना होगा। फिर यहां से आते हैं, यहां से कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसको देखिए, ये कितना 20 इंटू 4 कितना 80, यहां पर 80 बना, और इस समय में 3 इंटू 5 कितना 15। अब करते हैं एडिशन, एडिशन कर दो। एडिशन करते समय, एडिशन भी एक तरीका है, एडिशन कभी भी बचपन में यूनिट प्लेस वाला पढ़ा है ना, वो नहीं करना है। यूनिट प्लेस तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हो, हाँ ऑप्शन में सभी का अलग अलग है, लगाओ यूनिट प्लेस, वैसे ही आंसर आएगा। आंसर देते समय एग्जाम में क्या करना है, अगर आपको लगा सर मैं ऑप्शन देख रहा हूं यूनिट प्लेस सभी का अलग लग रहा है, ये 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, 9 दो बार आ गया तो थोड़ा रिस्क होगी। ठीक है, अलग अलग होते तो यूनिट प्लेस ही करते हैं। हाँ, पूरा एडिशन करने का तरीका कैसा, राउंड अप, मतलब दिमाग को काम दो, आप ऐसे देखो 20 उठा इसमें दे दिया, कितना हुआ 100, अब ये 100 हुआ, इसका 10 उठा इसको दे दिया 100, 200। अब इसके पास 4 बचा था, इसके पास कितना बचा था 5, तो कितना बचा 209,
तो इसका आंसर 209। तो 209 इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। दूसरी मेथड बताता हूँ। फ्राइडे तक का सेशन होने के बाद में आपकी जो रेफरेंस बुक है उसमें जाके चेक कर सकते, उसमें कोई भी सवाल ला सकते हैं, तब तक आपका कंसेप्ट पूरा बन जाएगा। परम्यूटेशन को मैंने डेप्थ में पढ़ा दिया आपको कि कंसेप्ट कैसे लगाना है। ठीक है, एग्जांपल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट सिर्फ बिल्ड कर रहा है, फिर धीरे धीरे कॉम्बिनेशन होगा, फिर दोनों को साथ मिलाऊंगा और नाम नहीं दूंगा किसका सवाल है, आपको ही पूछूंगा बताओ कौन सा करना है। ठीक है, तब जाके मजा आएगा। अभी तो खाली ये देख रहा है कि अब पूरा क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना, वैसे जैसे कल नहीं लग रहा था परम्यूटेशन लगाना था। ठीक है, ये देखना है। रब करूं चलेगा? देख यार, यहां से इसको रब करते हैं। एक बात बताइएगा, एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ? कम से कम एक, कम से कम एक यानी मिनिमम वन। वन से लेके ऑनवर्ड सब कुछ चलेगा, वन चलेगा, टू आएगा, थ्री आएगा, एन तक सब कुछ चला सकता है। एन तक सब कुछ चलेगा मतलब पूरी दुनिया भी चाहिए। तो पूरी दुनिया का अपोजिट क्या होता है? कुछ नहीं चाहिए। एक कह रहा है मुझे सब कुछ दुनिया चाहिए, एक कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए मतलब नथिंग। एटलीस्ट वन का अपोजिट होता है नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसने कहा था एटलीस्ट वन बॉय चाहिए, हम लोग कहेंगे बॉय सिलेक्ट ही नहीं करता। मैंने क्या रैंडमली इनमें से जो भी है ना कोई सिलेक्ट कर लूंगा। अब मान लो, ठीक है, लिख सकते हैं, देखिए आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। 10 में से कोई 4 सिलेक्ट करो। ठीक है, अब 10C4 क्या लिखा उसको? 10C4। 10C4 का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है आपको? कि यार 10 लोग हैं, उसमें से हम लोगों ने कोई भी 4 सिलेक्ट कर लिया, हमारी मर्जी, हम लोग कोई सभी सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। लेकिन हमें चाहिए था एटलीस्ट वन बॉय। एटलीस्ट वन बॉय का मतलब एक बॉय चाह सकता है, दो भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है। तो क्या नहीं चाहिए? नहीं, बॉय चाहिए ना। तो क्या नहीं चाहिए? गर्ल्स नहीं चाहिए। तो गर्ल्स को माइनस कर देंगे। अब माइनस कैसे करेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4। सिलेक्ट भी कितने करने हैं? 4। तो 10C4 में से -4C4 लिखना है। ठीक है, 10C4 में से -4C4 लिखना है। हो गया आंसर, वही आंसर है। क्योंकि आप लोग कह रहे हैं हमें बॉयज सभी चाहिए तो गर्ल्स नहीं चाहिए। जब गर्ल्स नहीं चाहिए तो गर्ल्स को ही माइनस करते हैं। ठीक है, यानी बात क्या हो जाएगी कि हम लोग ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखिए कैसे कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं यार सब कुछ चारों के 10 में से कोई भी 4 रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें बॉयज भी आएंगे, गर्ल्स भी आएंगे। हमारा मानना है एटलीस्ट वन बॉय चाहिए, 1 2 3 4 सब कुछ बॉयज चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको माइनस करता है। क्या नहीं चाहिए? तो उसने कहा गर्ल्स नहीं चाहिए। तो गर्ल्स कितनी थी? 4। सिलेक्ट भी कितना करना था? 4। तो ये बन गया नंबर। ठीक है, अब खाली इतना देखना था व्हाट इज मीन बाय 10C4। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। एंड व्हाट इज मीन बाय 4 फैक्टोरियल? 24। ये बताइएगा जरा 4C4 कितना होता है? 1 होता है। हाँ, ये ध्यान में रखना, 4C4 यानी 1। तो चले तो यहां पर कैलकुलेशन लगाते हैं। कैलकुलेशन करते समय 8 1 जार 3 जार, 3 1 जार 3 3 जार, कितना? 210। और 210 में से 1 माइनस कर दो, 209। 209 इज द ओनली आंसर। दो सवाल ले सकता हूं, अगर बोर नहीं हुआ होगा तो ले लूंगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, आज के लिए हो गया। ओके ठीक है, तो फिर कल इसी के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल आते समय स्टार्टिंग में कुछ कंसेप्ट होगा और एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, रिवाइज अच्छी तरह से करना और प्लीज हाँ ध्यान में रखें, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आता? बिकॉज ऑफ द एक सिंपलेस्ट रीजन होता है, आप वो स्टडी कर रहे हो जिसमें वेटेज नहीं है, तो आप फिर एग्जाम चली गई आपकी। कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले एनालिसिस इज द इंपॉर्टेंट की। मेरी एग्जाम क्या है, मुझे कौन से टॉपिक पे कितना वेटेज है, ये कब करना चाहिए? जिनकी एग्जाम विद इन 3 मंथ में एनालिसिस के तहत पढ़ो। 2 मंथ 3 मंथ एनालिसिस के तहत पढ़ना। बहुत दूर है तो रिलैक्स है यार, फिर तो पढ़ना ही पढ़ना है। अभी एग्जाम है, एनालिसिस के तहत पढ़ना ही चाहिए, दैट टाइम सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो उस प्रकार से जाएगा। इस टॉपिक पे श्योर शॉर्ट सवाल है 5, मैंने पहले ही बताया है, लेंदी और कंसेप्चुअल टॉपिक। अकेला ये नहीं आएगा, पहले बात समझ लो। सर खाली परम्यूटेशन से आएगा क्या? नहीं यार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक छोटा सा पार्ट है प्रोबेबिलिटी का आने का। एक होता है ना, पहले ने क्या, आप देखो मूवी में एक खासियत होती है, मेन हीरो बाद में आता है, पहले विलन को लाएंगे, और विलन के पहले नहीं क्या छोटे गुंडे वगैरह लाते हैं, फिर उसको मारते हुए आता है, वो कि आगे हीरो। तो अभी हीरो की आने की बारी है, वो आने के देर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जैसे आएगा ये समझ में आएगा बहुत अच्छा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में पूरा यही लगेगा। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं, थैंक यू।